मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन विनोद कौशिक और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने दोनों को कुर्सी पर बैठाकर जिम्मेदारी और ईमानदारी से कार्य करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ की 106 वर्ष पुरानी अनाज मंडी के स्थान पर अब नई आधुनिक मंडी बनाने का सपना साकार होने जा रहा है, जिसकी जमीन का अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है। कार्यक्रम में ओम प्रकाश धनखड़ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और हरियाणा दिवस की सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक थे, इसलिए उनकी जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में यात्राएं और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धनखड़ ने बताया कि राज्य सरकार 1 नवंबर से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को 2100 की सम्मान राशि दे रही है। साथ ही अब जमीनों का रिकॉर्ड पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है, जिससे 1 नवंबर से ई रजिस्ट्री की सुविधा शुरू होगी और लोगों को रजिस्ट्री के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज देश के अग्रणी राज्यों में है, जो ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और वाहनों के उत्पादन में शीर्ष पर है और निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि और वरिष्ठ नेता दिनेश कौशिक भी उपस्थित रहे। आज मार्केट कमेटी के चेयरमैन विनोद कौशिक जी और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जी पूरी कमेटी के सभी मेंबरान को आज ज्वाइन कराने के लिए यहाँ बहादुरगढ़ की मंडी में आए। बहादुरगढ़ की मंडी बहुत पुरानी है, 106 साल पुरानी। नई मंडी के लिए ज़मीन एक्वायर हुई है। इन सब का एक पहला विजन या पहला सपना यही है कि एक नई मंडी जो अच्छी शानदार खुली जगह पर विकसित होनी है, वो मंडी उस प्रकार से डेवलप हो। जो अभी का वर्तमान स्ट्रक्चर है उसमें भी साफ़ सफाई और सारे अच्छे काम, जिसके कारण से किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आए और व्यापारी और आड़ती जो है, जो भी लोग हैं, वो अच्छा सा काम कर सकें। दोनों को बहुत बहुत बधाई और आने वाले दिनों में ये अपना सर्वश्रेष्ठ दे के जो है इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, आज का दिन भी महत्वपूर्ण है और कल का दिन भी महत्वपूर्ण है। कल 1 नवंबर देखिए, सरदार पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम आज शुरू हुए हैं। सारे देश ने जो है रन फॉर यूनिटी में भाग लिया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी भी आज केवड़िया में वहाँ गुजरात में थे स्टैचू ऑफ यूनिटी पर, और बहुत शानदार कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम देश भर में हुए हैं। अभी यात्राएं चलेंगी देश भर में, और एक यात्रा जो है पहले हर जिले में चलेंगी, फिर एक यात्रा सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसद से जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी तक भी चलेगी। तो बड़े भव्य तरीके से सरदार की 150वीं जयंती, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है, वो देश भर में मनाई जाएगी। कल हरियाणा दिवस है और हरियाणा तेज़ी के साथ प्रगति की है। मुझे ये कहने में खुशी है कि जब हमारा बंटवारा हुआ तो रिसोर्सेज बहुत कम थे, और कहीं मैंने सुना है, मैं उस समय बहुत छोटा था, बोला ये तनख्वाह कहाँ से देंगे, ऐसे सवाल जो है इस प्रकार के थे हरियाणा बना तब। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जिस राज्य से हम राज्य बने थे, हमारा बजट उससे ज़्यादा है, हमारा जीडीपी उससे ज़्यादा है, हमारा कैपिटल बजट भी उससे ज़्यादा है। हमारी तरक्की बहुत अच्छी तेज़ी के साथ हुई है। तो और उसी तेज़ी के साथ हम सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने वाले, मोटरसाइकिल बनाने वाले, ट्रैक्टर बनाने वाले, हम आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले, बहुत क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में हम डेवलप हुए हैं। और आगे और तेज़ी के साथ ये किसानों का है, जवानों का है, ये खिलाड़ी यानी पहलवानों का राज्य है, और तेज़ी के साथ हरियाणा अपना विकास करेगा। कल मैंने कहा जैसे महत्वपूर्ण दिन है, कल से ही ई रजिस्ट्री भी शुरू हो रही है। हाँ, योजना की पहली किस्त देखिए, बहनों के लिए और जिनको रजिस्ट्रियाँ कराने वाले लोगों के लिए और खुशी कल जुड़ेगी। दोनों की शुरुआत हो जाएगी। जो लाडो लक्ष्मी की बहनें हैं, 2100 रुपये उनको मिलना शुरू होंगे, जिनका पंजीकरण हो गया है। और इसी तरह से जो ई रजिस्ट्रियाँ भी शुरू होंगी, क्योंकि सारा का सारा जब अब खाते जो है वो, जो मैं कहूँगा कि ज़मीन के रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं, और इसके कारण से और आसानी के साथ लोग अपनी रजिस्ट्रियाँ करा सकेंगे।